बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने को दिए थे? आप लोगों को याद है कि नहीं है? कुछ ये वाले क्वेश्चंस करने को दिए थे मुझे लगता है। यस सर दिए थे। सबसे पहले क्वेश्चन करने को दिया था साइन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका डोमेन रेंज निकालना था। निकाला आप लोगों ने? क्या आंसर है इसका बताइए मेरे को। सर डोमेन -1 to 1 था e की पावर x का और रेंज 0 से π/2। मतलब सर x लेस देन इक्वल टू 0 और 0 to π/2। डोमेन आएगा x लेस देन इक्वल टू 0 और इसका रेंज आएगा ओपन 0 से π/2 क्लोज। ये इस वाले सवाल का आंसर आएगा भैया, नोट कर लीजिए। यस अगले वाले का आंसर बताइए। सर x बिलोंग्स टू रियल और रेंज 0 से π/2। इसका आंसर आएगा, डोमेन आएगा x कैन बी एनी रियल नंबर, इसका रेंज सेम यही आएगा, ओपन 0 से π/2 क्लोज। नेक्स्ट डोमेन और रियल। डोमेन और रियल। इसका डोमेन आएगा x कैन बी एनी रियल नंबर और रेंज क्या आएगा इसका? 3 पॉसिबल आंसर आएंगे, π/2, π/4, इसमें 3π/2। क्या दिक्कत आई भाई रेंज में? सिग्नम की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या -1 होगी, इसमें कॉट इनवर्स लगा दीजिए। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। यस सर। सिग्नम एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? अगर 0 हो जाएगा तो कॉट इनवर्स 0 आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ कॉट इनवर्स का था और कॉट इनवर्स 0 होता है π/2, ये वाला आंसर आएगा। इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, कॉट इनवर्स 1 आपका हो जाएगा π/4 और -1 हो जाएगी तो आ जाएगा 3π/4। ये आपका रेंज हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी? बोलिए। सर आप इन्हें इतने देख कैसे पा रहे हैं कि कॉट इनवर्स पे किसकी वैल्यू कब आ रही है? ग्राफ से देख पा रहा हूँ। जैसे ही मैंने सिग्नम देखा यहाँ पर, मैं जानता हूँ सिग्नम की रेंज तो बहुत छोटी सी होती है, 2-3 पॉइंट ही होते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा वो सोचा ही नहीं। और सिग्नम के लिए डोमेन का सोचा तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो मैं कोई भी एक्स सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सिग्नम का वैल्यू या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो मुझे कॉट इनवर्स जो 0, 1 या -1, अब मुझे निकालना है कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 1 और कॉट इनवर्स -1, इनकी वैल्यू निकालनी है। मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कॉट इनवर्स का, ऐसा ग्राफ होता था। अब यहाँ 0 पर कॉट इनवर्स की वैल्यू π/2 होती थी और यहाँ पर उल्टा बोल दिया क्या? सही तो बोलता हूँ, 0 π/2, इधर 1 पे जाऊंगा तो यहाँ वैल्यू π/4 होती है, उधर -1 पे जाऊंगा तो ये वैल्यू 3π/4 होती है। यहाँ से मुझे दिख रहा है, तो ग्राफ आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप देख पाएंगे। आपको क्यों नहीं दिख रहा ये? सर वो मैं उल्टा देख के सोच रहा था कि कॉट की किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है। ऐसे नहीं देखना है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ यूज नहीं करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ यूज करना है। हाँ, इतना जरूर देख सकते हो आप कि कॉट इनवर्स 1 चाहिए तो कॉट की वैल्यू 1 कब होती थी देख सकते हो, π/4 होती थी। लेकिन वही आंसर देखने पड़ेंगे 0 से पाई के बीच में हो, इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना? यस। और कोई डाउट इनके अलावा? ये तीनों में कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? नो सर। नो उसके बाद कुछ क्वेश्चन और दिए थे। एक ये दिया था साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये इसके बारे में पूछा था कि 0 से 2π में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे। कर लिया? यस यस सर। यस सर। सर एक बार बता दीजिए। इसका 6 आंसर आएगा। इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। क्या नाम मुकुंद, अगर आप कॉस को नीचे ले आओगे तो 10 बन जाएगा और 10 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका 1 हो जाएगा। सर अब हो जाएगा। 1 को आप लिख दोगे 10 ऑफ π/4 तो 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका आ जाएगा n π प्लस π/4। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज होती है 0 to 1 में, तो यहाँ पर वही पॉसिबल आंसर होगा 0 to 1 में हो। n = 0 पर वैल्यू π/4 आएगी जो 0 से 1 के बीच में है। बाकी सारे के सारे नंबर इसके बाहर निकल जाते हैं। बाकी सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? 0 to 1 के बाहर निकल जाएंगे। तो
एक ही पॉसिबल आंसर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू π/4। π/4 अप्रोक्सीमेटली 0.7 या 0.8 के आसपास होगा। अब आप ग्राफ बना लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ऐसा ग्राफ आता है। आपको दिख रहा होगा 0.8 वैल्यू तो यहाँ पर होगी, फिर यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, इस सब जगह पर वैल्यू 0.8 हो रही होगी, फिर अच्छा नहीं बना है। तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, 2 3। हमें जाना कहाँ तक है? 2π तक। 2π मीन्स 6.28। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कहीं होगा 6.28। एक आंसर, दो आंसर, 3 4 5। गलती कर दी मैंने क्या? जी 6.28 ही होता है ना? हाँ, पहला आंसर यहाँ आएगा। 1 2, ये 1 है, सर थोड़ा सा आगे जाओ, ये 1 है। आपने 5 लिख दिया हाँ है। गलत बना दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अच्छा ये 6 है। यहाँ आएगा 6.28। 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यस ठीक सर। है, यस सर। यस इसके सर। अलावा ये करने को दिया था, कर लिया ये? यस सर, ये कर लिया। क्या आंसर है इसका? सर इसका ऑल रियल नंबर आ रहा है। ऑलरेडी नंबर आ रहा है इसमें क्या? ऑलवेज डिफाइंड है, ऑलरेडी नंबर ही आ रहा होगा मुझे लगता है। इसका रेंज और निकालिएगा आज। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। लिख लीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आप लोग क्लास ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस सर। यस यस सर। इसका रेंज भी निकालिएगा। ये वाला क्वेश्चन करने को दिया था, कर लिया ये? यस सर, हो गया। क्या यस आंसर आ रहा है इसका? सर 2/π। बस? सर 3 + π/1 - π। क्या? 3 + π/1 - π। नहीं, ये आंसर है इसका b-1, 2/π + 1। कैसे करेंगे इसे? इस सर सवाल मेरा में माइनस में आ रहा है ये। गलत कर दिए होगे भैया। आपने क्या निकाला है? b-a निकाला, a-b निकाला? सर b - a ही निकाला है, मेरी v की वैल्यू -2/π आ रही है। चेक कर लेता हूँ। ये फंक्शन दे रखा है a + b cos इनवर्स x, b पॉजिटिव है, डोमेन एंड रेंज ऑफ fx आर द सेम सेट। इसका डोमेन के बारे में बात करें, डोमेन तो आपको साफ ही दिख रहा है। क्या डोमेन आएगा इसका? जो कॉस्ट, देखो a तो कांस्टेंट है, ऑलवेज डिफाइन। b भी कांस्टेंट है, अगर ये डिफाइन हो गया तो डोमेन का काम हो जाएगा। cos इनवर्स डिफाइंड कब होता है? when x belongs to 0 to π। ये तो आपका डोमेन आएगा। अब रेंज सर -1 अब रेंज निकालने के बारे में सोचूंगा तो a + b cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ये पता करना है। a भी तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है cos इनवर्स x का ग्राफ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है -1 पर, जो आती है पाई। जब यहाँ पाई डाल देंगे तो a + b × पाई, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू आएगी जब एक cos इनवर्स 0 हो जाएगा तो 0। ये आपकी रेंज आ जाएगी। x -1 to 1 होगा ना सर? यहाँ पर x जो डोमेन आएगा वो -1 to 1। हाँ हाँ, गलत लिख दिया, रेंज लिख दी है मैंने। cos इनवर्स x डिफाइंड कब होता है? when x belongs to -1। हमने रेंज भी निकाल लिया, डोमेन भी निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों सेट हमें, गलत कर दिया मैंने क्या? सर ये ए आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपने ये रेंज करी है। गलती कर दी, रुक जाइए। ये हमारा आ गया डोमेन। रेंज पर जाएंगे तो cos इनवर्स x जो फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? 1 पर आएगी, 0 पे। मतलब 0 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू 0। ये a आएगा, मिनिमम वैल्यू a आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब एक cos इनवर्स x पाई हो जाए तो a + b पाई। ये बन जाएगा बेटा आपको। अब दोनों सेट अगर सेम है, a को तो -1 बनना पड़ेगा
और a प्लस बी पाई को 1 बनना पड़ेगा। खत्म हो गया सवाल। यहाँ से b निकल आएगा, आंसर आ जाएगा। यस पता नहीं आप क्यों नहीं कर पाए, भगवान ही मालिक है। ऐसा कोई स्टेप है ही नहीं जो आप ना कर पाओ। बोलिए, कोई डाउट है सर इस मैंने सवाल बस में? कोई डाउट है किसी को इस हेलो क्वेश्चन में? ऐसा कोई स्टेप दिख रहा है जो आपका नहीं होना चाहिए था? बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए, इसके बाद में कुछ और करने को भी दिए थे क्वेश्चंस। ये सवाल करने को दिया था आपको, कर लिया आपने ये? यस सर हो गए। बताइए क्या क्या आंसर आए हैं। इसका आंसर सर कितना आ रहा पहले है? वाले का -7/25। वेरी गुड। दूसरे वाले का? 3 - √5/2। वेरी गुड। नेक्स्ट? 3/√5। नेक्स्ट? -5/7। माइनस? 5/17। -7/17 लिखा है मेरे पास। किसी का आ रहा है -7/17? सर ये वाले ट्राई करने रह गए। क्यों? सर ये छोटे से लिखे हुए थे तो मेरे को दिखे नहीं थे जब मैं कर रहा था रिवाइज। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला। सर 5। ये वाला सॉल्व नहीं हुआ सर। तो आसान लग रहा है यार। 5। चलिए, मैं इनमें से कौन सा करना है मेरे को बताइए, जल्दी जल्दी मैं करते चलता हूँ। सर ये एक्स वाले बता दीजिए। एक्स वाला कौन सा है? आखिरी? नो सर, जो सेकंड वाला ही, x⁻2। अब आखिरी है वो, सबसे पहले मैंने ये लिखे थे। इनमें से कुछ पूछना है किसी को इन क्वेश्चंस में से? ये हाँ वाला हो थर्ड गया आप वाला लोगों को? ये हो गया -7/25। यस सर ये हो गया 10 ऑफ हाफ कॉस इनवर्स वाला। यस यस सर सभी लोगों का हो गया ये? यस सर। इरिटेट कर रहे हो तीसरा तुम बता लोग आज, दो मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ाते टाइम पर। ये जवाब ही नहीं सर। मिल ये रहे क्लास साइन के बच्चों से। नहीं हुआ तो ना बोलो, हुआ है तो हाँ बोलो यार। नो सर सर, नहीं थर्ड हुआ, वाला ट्राई नहीं नहीं हुआ। कर। क्या? नहीं हुआ। कि नहीं हुआ तो किसका किसका इंतजार नहीं कर रहे हो देर से आप लोग? मैं 3 बार पूछ रहा हूँ, हुआ है हुआ है हुआ है, बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि डाउट है तो पूछना है। कैसे समझाऊं तुम लोगों को भाई? ये क्वेश्चन हमको दे रखा है 10 ऑफ हाफ कॉस इनवर्स √5। स्टार्टिंग लॉजिक आपको सिखाया था कि सबसे पहले कॉस इनवर्स √5/3, कुछ अल्फा थीटा कुछ नाम दे देते हैं, दोनों साइड कॉस अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा ये कॉस थीटा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कल सिखाया था, √5/3 हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा का हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ इस तरीके का होता है। हमें वैल्यू निकालनी है √5/3 पॉजिटिव नंबर पर, यहाँ कहीं होगी। तो वैल्यू जो भी आ रही होगी 0 से π/2 के तो बीच में ही आ रही होगी। तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा ये कहने में। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप बोलते जाइएगा, ठीक है? ये कंफर्म हो गया कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई √5/3। ये हो जाएगा √5 नीचे वाला, ये हो जाएगा 3। तो सॉल्व करने पर ये आपका 2 आ जाएगा। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी 2/3, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हमारा सवाल बन गया ये 10 ऑफ θ/2। और मैं 10 ऑफ θ/2 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? यस समझ में आ रहा है? और हमें क्या करना है, 10 ऑफ θ/2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ θ/2 अपॉन कॉस ऑफ θ/2। कोई आपको दिक्कत ना हो तो
अगर एक cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, एक 2 से कर दूं तो ये हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नो सर। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। सवाल हमारा खत्म हो गया। साइन थीटा की वैल्यू पता ही है 2/3 है और कॉस थीटा की वैल्यू √5/3 है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे 3 + 2/3 + √5 ये आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने आपको आंसर? रैशनलाइज कर लिया होगा, इसे रैशनलाइज कर लीजिए 3 - √5/3 - √5 से ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स 3 - √5, नीचे रैशनलाइज कर लीजिए तो 9 - 5 4 ये आपको आंसर दिया है। क्लियर है? यस सर। यस और मैं आगे क्या किया मैंने? नेक्स्ट वाला हो गया, ये हो गया। ये बता दीजिए यस सर। एग्जैक्टली सेम सवाल है, सारे के सारे सवाल एग्जैक्टली चारों के चारों एक जैसे हैं। नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने? साइन ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2 ये आपका सवाल है। पता नहीं आप घर पर ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते हो या क्लास में ठीक से सीखते नहीं हो। साइन ऑफ tan इनवर्स 2 और प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन सेम लॉजिक, tan इनवर्स 2 को फिर अल्फा मान लेते हैं, थीटा अल्फा जो भी अच्छा लगे आपको, दोनों साइड 10 लगा देते हैं तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 आपका tan थीटा हो जाएगा। आपको सिखाया था tan ऑफ tan इनवर्स x हो जाता है तो tan थीटा आपका 2 हो जाएगा। फिर थीटा का वेरिएशन पता कर लेते हैं तो ग्राफ tan इनवर्स x का ऐसा ग्राफ होता था, ये 0 यहाँ π/2 होती थी, हमें 2 पर वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ कहीं होगा, 2 पर जो वैल्यू आएगी वो 0 से π/2 के बीच में है। तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan थीटा sin थीटा cos थीटा सबके सब पॉजिटिव ही होंगे, ये √5 आ जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5 और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√5। ये हो जाएगा sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। खत्म हो गया सवाल। एक हो जाएगा 2/√5, एक हो जाएगा 1/√5। क्या आंसर दे रखा है आपको? यस सर यही है। ये आपका आंसर आ जाएगा 3/√5। क्लियर है? यस और कोई इसके अलावा? यस सर। अब ये जिसके नहीं सर हुए ना, लास्ट वाले का इस वाले को अपने आप ट्राई करिएगा, किसी का अगर नहीं हुआ हो तो आप सेट कर पाए थे सेल्फ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप नहीं हुआ है इस वाले को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को आज और ट्राई करिएगा फिर कल पूछिएगा। ये काफी आसान सवाल था जो आप मुझसे पूछ रहे हैं बेटा लास्ट वाला, लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, इक्वेशन एक ही है, तो इनकी वैल्यू निकलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप थोड़ा मैक्सिमम इनमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचें तो आपको रेंज याद कराई थी, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 to π होगी, कॉस इनवर्स वाई का रेंज भी 0 to π होगा और कॉस इनवर्स जेड का रेंज भी 0 to π होगा। तो तीनों ही कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड आपके पाई से बड़े तो हो ही नहीं सकते हैं और तीनों का सम 3π दे रखा है। तो 3π होने का मतलब तो ये है कि 100% तीनों के तीनों ही क्या होने चाहिए? 0। तीनों के तीनों ही हमारे पाई के बराबर अगर हो जाए तो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। क्लियर है? यस सर। कॉस इनवर्स का ग्राफ देखो तो सभी की वैल्यू पाई तब होती है कब? -1 पर। तो क्या आ जाएगा आपका? x भी -1 हो जाएगा, y भी -1 हो जाएगा और z भी -1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर x y z तीनों ही आपके -1 हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। और भी कोई काम दिया था इसके अलावा? सर एक और नहीं। क्वेश्चन दिया था। क्या? सर एक और क्वेश्चन दिया था। और कौन सा दिया था? सर y = सिग्नम ऑफ cot इनवर्स x।
and y is equal to 1. हाँ पूछा था ये आइडेंटिकल है कि नहीं, क्या आंसर आया उसका? Yes sir, होंगे आइडेंटिकल. हाँ सर होंगे आइडेंटिकल. क्या हो रहे थे? Yes sir. एक क्वेश्चन और दिया था, सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू 1, क्या ये आइडेंटिकल है कि नहीं, एक सवाल ये दिया था। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बोलिए? यस सर है. आइडेंटिकल है। हाँ, कैसे? कॉट इनवर्स एक्स के बारे में सोचेंगे तो वॉट एवर भी, तो देखो पहले तो डोमेन के बारे में सोचेंगे, इसका डोमेन क्या होगा। सिग्नम ऑलवेज डिफाइंड होता है, कॉट इनवर्स भी ऑलवेज डिफाइंड है, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर। डोमेन तो जैसा आ गया। अब फंक्शन के बारे में सोचे तो कॉट इनवर्स एक्स का वेरिएशन 0 to पाई आता है, और 0 to पाई के लिए सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाती है, और तो ये ऑलवेज 1 हो जाएगा, ये भी ऑलवेज 1 है। इट मींस दोनों फंक्शंस एग्जैक्टली सेम है, then we can say that functions are identical functions. क्लियर है? यस सर। यस। और भी कुछ दिया था? No sir. चलिए अब 6 डिफरेंट टाइप के और फंक्शंस हैं, उन्हें और डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई तकलीफ तो बोलते जाइएगा। अब जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ थोड़े मुश्किल लग सकते हैं आपको, लेकिन आप ध्यान रखिएगा और मैं आपको याद करना होगा, सिखा दूंगा, याद भी करिएगा। 13 फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं अब, वो है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये कैसे डिफाइन होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन कैसे निकालते हो डोमेन? कि सर साइन इनवर्स को हम पहले डिफाइन करेंगे सबसे पहले, तो साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने को जाओगे तो कंडीशन क्या बनेगी कि जिसके ऊपर साइन इनवर्स लगा है वो कैसा होना चाहिए? -1 to 1 में होना Minus चाहिए। कि सर ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो एक्स ऑल रियल नंबर आ जाएगा यहाँ से। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अगला जो फंक्शन है साइन एक्स, ये ऑलवेज डिफाइंड होना चाहिए। कि सर ये भी ऑलवेज डिफाइंड होता है, तो एक्स भी रियल आ जाएगा। तो यहाँ से डोमेन तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर आ जाएगा। अब ये कितना डिफरेंस आ गया है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में, आपको दिख रहा है? yes sir. अभी तक हो सकता है आप लोगों को एक जैसी लगती हो दोनों देखने में, शायद आज की क्लास से पहले तक आपको शायद ऐसा लगता हो कि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो फंक्शन था, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या आया था? -1 to 1 आया था, जबकि इसका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर। रेंज पे चलते हैं। रेंज के बारे में सोचेंगे उल्टा आएंगे। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 to 1 में होगी, और अगर इसकी Yes, वैल्यू -1 to 1 में है तो उसके ऊपर लगा है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी -1 to 1 में? तो आपको दिख रही है -1 to 1 में वैल्यू क्या होती है? minus pi by 2 -π/2 से π/2 होती है। इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? -π/2 से π/2 आ जाएगी। यहाँ तक कोई तकलीफ हो किसी को तो बोलिए। तो हमने एक नया फंक्शन सीखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसके डोमेन के बारे में कहें तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, जबकि इसका रेंज -π/2 से π/2 के बराबर है। बोलिए ठीक है कि नहीं? yes sir. इसके बाद अब हमें देखिए डोमेन रेंज कल देखा था। डोमेन रेंज अगर एग्जैक्टली सेम आ गए थे तो मैंने कहा था दोनों हट जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर डोमेन रेंज सेम नहीं है, तो कैंसिल आउट नहीं होते। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे डिफाइन होगा। आगे बढ़ता हूँ। एक बात और बताइए, पीरियड निकाल के बताइए मुझे, आप निकाल सकते हैं इसका पीरियड? पीरियड क्या दिख रहा है आपको इस फंक्शन का आपके हिसाब से? ऐसा कौन सा इंटरवल होगा जिसके बाद आप कहोगे ये ग्राफ रिपीट कर जाएगा? बोलिए, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको या पीरियड? सर पाई। पाई क्यों होगा? ये साइन एक्स फंक्शन जो है इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है।
और अगर ये रिपीट कर गया, इसके ऊपर एक फंक्शन और लगा दिया, पूरा रिपीट तो कर ही जाएगा। 2 पाई तो पीरियड हम कह सकते हैं। पता नहीं आप पाई कैसे बोल रहे हो, पाई तो नहीं लग रहा मुझे। आप 2 पाई इसका पीरियड कह सकते हो। बोलिए, पाई चेक करके देखो, पाई कहाँ पीरियड होगा। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस साइन एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपको सिखाया था, ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाएगा। ये कहाँ आया सेम फंक्शन। अगर पाई पीरियड होता तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स के बराबर आ जाना चाहिए था। बोलिए, यस सर। तो 2 पाई तो हो ही जाएगा। 2 पाई डालने में तो क्या होगा, एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स लिखूंगा तो साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, पूरा फंक्शन रिपीट कर जाएगा। या ऐसे भी कह सकते थे कि सर अगर ये फंक्शन रिपीट कर गया, ये पूरा का पूरा एक्स की वैल्यू बदलने पर इसकी वैल्यू रिपीट करने लगी, तो इस पूरे की वैल्यू भी रिपीट कर जाएगी। तो आप आराम से कह सकते हैं कि इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, आपका 2 पाई हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। डोमेन निकाला, रेंज निकाला, पीरियड निकाला। अब देखिए, मैंने कल आपको सिखाया था कि अगर डोमेन रेंज सेम हो तो उस केस में तो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हट जाते हैं। तो अगर मैं उसे डिफाइन करूंगा, अगर मैं कहूं कि x माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तो अगर डोमेन अगर x को मैं कंस्ट्रेंट कर दिया माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तो इस केस में डोमेन रेंज सेम हो गई। इस टाइम Yes, पर sir. हमने हटाकर लिख सकते हैं x, तो हमारा फंक्शन इस इंटरवल में x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। Yes, sir. लेकिन अगर x आपका पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में हो तो क्या होगा, इक्वलिटी कहीं भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे लगा लो चाहे एक पे लगा लो, इक्वलिटी की दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ हाथ नहीं लगाई मैंने, चलिए ठीक है। अगर हमारा और ये होगा क्या, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई 3 पाई/4 ले लिया, तो 3 पाई/4 पर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बनेगा। अगर आप 3 पाई/4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/4, और साइन 3 पाई/4 आपका क्या हो जाता है, 1/√2. 1/√2। हाँ, 1/√2। जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई/4 आ जाएगा, ना कि 3 पाई/4। तो अगर मैंने डायरेक्ट एक काट दिए होते तो आंसर कितना आता, 3 पाई/4 आता, जबकि आंसर आ कितना रहा है यहाँ पर, केवल पाई/4 आ रहा है। बोलिए, Yes, sir. आप समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो Yes, sir. अगर हम अब पहले सर आपने पहले क्यों काट दिया था, पहले इसलिए काट दिया था। अब यहाँ दिक्कत क्या है, 3 पाई/4 आंसर हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर ये रेंज के अंदर होता तो आंसर वापस से वही आ जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/√2, यहाँ पर हम पाई/4 ले लेते, या पाई/4 आता, पाई/4 सॉल्व करते 1/√2, फिर पाई/4 वापस कर लेता, तो काटने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन तो है, लेकिन अगर डोमेन और रेंज सेम होंगे तो इन्हें हटाना ठीक है, और डोमेन रेंज सेम नहीं, हटाने में दिक्कत आएगी। इसके लिए जुगाड़ क्या लगाएंगे कि सर यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि इन्हें हटा तो सकते हैं, लेकिन कब, कि सर इनवर्स फंक्शन और साइन को हटा तो सकते हैं, लेकिन कब, जब ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो, इसके अंदर हो, तो हटा सकते हैं। इस वाले केस में इसकी वैल्यू इसके अंदर नहीं है, आप देखिए, इसलिए आंसर उल्टा आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू पाई/4 होती तो आंसर पाई/4 ही आता, तो हटाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमें बस हर बार ये सोचना है कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये एक्स किस रेंज में होना चाहिए, जो जो इस फंक्शन की रेंज थी उसी के अंदर अगर एक्स आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा करने के लिए क्या जुगाड़ लगाई, जरा देखिए मैंने क्या किया। इस साइन एक्स को मैंने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। कैसा लिख सकता हूँ, इस इंटरवल में अगर x पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इस फंक्शन में x की जगह लिख दिया पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स लिखने से फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, तो वापस से साइन इनवर्स साइन एक्स बन जाएगा। बोलिए, Yes, sir. वैसे मैं और डिफाइन करने वाला सोचूं तो x अगर आपका, अब मुझे इन दोनों को मैं हटा सकता था, प्रोवाइडेड दैट ये नंबर कैसा आ जाए, ये माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ जाए। तो चेक कर लेते हैं। तो x अगर हमारा पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में है, तो माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, -3 पाई/2 से -पाई/2 के बीच में हो जाएगा, और पूरे में अगर पाई जोड़ दूं तो पाई माइनस एक्स की रेंज क्या आ जाएगी,
-π/2 से π/2 के बीच। इट मीन्स ये जो पाई माइनस एक्स लिखा है ये इस रेंज के अंदर लाई करता है, तो इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x π/2 से 3π/2 के बीच में है तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, ये पाई माइनस एक्स आएगा, ना कि x। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपने डिफाइन क्या कर लिया, आपका डिफाइन हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अभी हमने दो ही इंटरवल डिफाइन किया है, मैं नीचे लिख देता हूँ फिर आप नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या डिफाइन किया है, मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स डिफाइन किया, पूरा नहीं किया, दो किया, लेकिन दो से ही काम हो जाएगा। तो मैंने डिफाइन कर लिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाएगा कब, अगर x आपका -π/2 से π/2 के बीच में है तो, और यही पाई माइनस एक्स हो जाएगा अगर x आपका π/2 से 3π/2 के बीच में है। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो बोलिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए और समझ लीजिए क्या किया है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक दूसरे के इनवर्स है, हट जाएंगे, लेकिन तब जब डोमेन और रेंज मतलब x जो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में जो x लिखा हुआ है ये रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये रेंज के अंदर होगा तो काटने में कोई ऐतराज हमें नहीं। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमारा नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डिफाइन करने पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा हमारा, ये आपको याद भी कर लेना है, बार बार ये सब डिफाइन नहीं करेंगे बार बार, आप इतना याद रखिएगा बस। ये आपको याद कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है -π/2 से π/2 में, और π/2 से 3π/2 में हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए, अब मैं ऐसे ग्राफ वगैरह दिखाता हूँ आपको। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आपने दो ही में डिफाइन किया, पूरा डिफाइन तो किया नहीं। डिफाइन तो ये डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर था। हाँ, तो मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूँ, वो हम कैसे दिमाग में रखेंगे। हम पीरियोडिसिटी का यूज करेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाने की अगर कोशिश करें, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ बनाने की कोशिश करें कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए, -π/2 मान लो यहाँ है, +π/2 यहाँ है। थोड़ा छोटा ले लेता हूँ π/2 को, ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं π/2 को। अगर आपका ये ग्राफ है, थोड़ा छोटा लेता हूँ π/2 को, तो मान लो ये डिस्टेंस मैंने π/2 ले ली, ये हो जाएगा -π/2। ग्राफ बनाइएगा, इधर आ जाएगा π/2, यहाँ हो जाएगा पाई, फिर ये 3π/2, फिर ये 2π, फिर ये 5π/2, ऐसे पीछे -π, -3π/2, -2π। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं तो ग्राफ बनाता हूँ। तो -π/2 से π/2 में तो ग्राफ क्या है, y = x लाइन है। यस सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो मैं y = x लाइन ड्रॉ कर लूंगा इस तरीके से। क्लियर है? उसके बाद π/2 से 3π/2 में अब देखो तो π/2 डालने पर तो वैल्यू π/2 आएगी, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, और 3π/2 डालने पर वैल्यू -π/2 आ जाएगी। जैसे यहाँ ये ग्राफ था, यही पहुंच जाएगा, वापस से पहुंचेगा। इस लाइन को भी बना देता हूँ मैं। अब फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बने तो आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ये थोड़ी लाइन गड़बड़ हो गई है, 3π/2 यहाँ आ गया। चलिए, इससे बढ़िया मैं हाथ से बना लेता है। π/2 3π/2 ग्राफ बनाएंगे, इस पॉइंट से पास करेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ये वैल्यू -π/2, ये ग्राफ बना लिया हमने। क्लियर है? यस अगर आप ऑब्जर्व करें, बिल्कुल साइन का ग्राफ है ये, बस साइन के ग्राफ में कर्व होता था, ये लाइन आ गई है।
तो साइन ग्राफ याद करो तो ऐसे ग्राफ साइन का था -π/2 से π/2 में, और 3π/2 तक ये Yes. बिल्कुल वैसे ही बस कर्व आ गए, ये पूरा कर्व हो गया, ये भी लाइन हो गई है। इसकी बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes. sir. और अगर Yes, अब sir. ग्राफ Yes. पीरियोडिक है, पीरियोडिक मैंने देखा था, देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखो इंटरवल की, ये लंबाई कितनी हो गई? 2π हो गई। ये लेंथ कितनी हो गई? 2π हो गई कि नहीं हो गई बोलो? 2 पाई हो गई। और हमारा ग्राफ पीरियोडिक था, Yes, sir. 2π था, तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ रिपीट करेगा। तो अब याद करने की जरूरत इसलिए नहीं थी। तो यहाँ से लाइन ये हो जाएगी, फिर लाइन ये हो जाएगी, फिर लाइन ये हो जाएगी, तो ऐसा पीरियोडिक ग्राफ इसका आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आ रहा है समझ में? इस तरह ग्राफ आएगा आपका। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? π/2 पर π/2, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3π/2 पर या -π/2 पर -π/2। तो इस तरह का आपका पीरियोडिक ग्राफ आपको मिल जाता है। ये अच्छे से ग्राफ बना लीजिए। अब मेरी सलाह ये है कि आप कुछ भी याद करो चाहे मत करो, ग्राफ याद कर लो। इसका ग्राफ अगर आपको याद रहेगा तो सारी बात अपने आप निकल आएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes. sir. अगर आपको Yes, कुछ sir. भी याद नहीं है, ना ड्राइव करो ना कुछ करो, आप तो केवल ग्राफ रट लो। इसका ड्राइव करना आपको आना चाहिए, जरूरत पड़ेगी उसके में आगे सवाल करते हैं। लेकिन आपको रटने के लिए ग्राफ याद करना है। मतलब ऐसा याद मत करना कि हम इन्हें याद, इसके बाद वाले केस भी याद करते रहे। जरूरत ही नहीं है, हम ग्राफ से हैंडल करेंगे सारे सवाल। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। No, sir. अब कोई कहे कि सर, हाँ बेटा, और साइन, सर साइन ऑफ साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन, मतलब बोलिए भैया क्या बोल रहे हैं आप? सर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ और साइन इनवर्स ऑफ साइन दोनों के ग्राफ तो सेम ही आ रहे हैं, केवल डोमेन ही तो अलग आएगा, ये कह सकते हैं ना? ग्राफ कब से मारे बेटा? उसका ग्राफ केवल -1 to 1 में आया था, मुझे लगता है ये आया था। इसका ग्राफ ये है। हाँ, ग्राफ सेम कहाँ दिख रहे हैं आपको? आइडेंटिकल फंक्शन कहाँ दिख रहे हैं आपको? बताइए कैसे ग्राफ सेम है? मतलब सर डोमेन ही तो अलग है, बाकी तो सेम ही है। ये कहाँ सेम है यार? कुछ इस इंटरवल में सेम है केवल -1 to 1 में, ये तो कह सकते हो केवल। इसके अलावा यस ग्राफ सेम कहना फिजिबल नहीं है ना। आप कहना चाहते हो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ग्राफ सेम के लिए तो पूरा सेम, ग्राफ सेम तो हम तब बोलेंगे जब पूरा फंक्शन ही सेम हो। अदरवाइज कैसे कह पाओगे ग्राफ? हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि -1 to 1 में दोनों एक जैसे हैं, ये कह सकते हो। ये मैं कह ही रहा था, अगर डोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाती है तो ये दोनों केस में कट जाएंगे। अगर डोमेन रेंज के बराबर हो जाता है तो यहाँ भी हट जाएगा और यहाँ भी हट जाएगा, तो उससे उस केस में सेम आ जाएगा केवल। क्लियर है? बोलिए क्या दिक्कत है अभी आपको? नहीं है सर, समझ समझ में नहीं आया आपको? समझ गया सर, समझ गया। ये ग्राफ आपको याद करना है भैया, अच्छे से रट लेना है। कि बस इतना याद कर लो कि जैसे मुझे तो इस तरीके से अच्छी तरह से याद हो गया है। मुझे तो याद हो गया है कि -π/2 से π/2 में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, y = x। उसी लाइन को ऐसे कर देना है, बस ये ग्राफ रिपीट कर देना है उसकी, और पूरी दुनिया भर में ऐसे करके इस तरह ग्राफ होता है। अब देखिए सवाल कैसे बनेंगे आपके सामने, मैं सवाल रखता हूँ। जैसे कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर मैं ये कैसे, अगर x, जैसे आपको एक सवाल दूं यहाँ पर ही, जैसे आपसे सवाल पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ sin 6, तो सर ये कैसे निकालेंगे? ये हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 6 मतलब एंगल्स मैंने कहा था मेरे रेडियन में होते हैं 6, और 2π हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 6.28। तो 6 जो वैल्यू है वो यहाँ कहीं आ रही होगी, इस जगह पर। बोलिए आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? आ रही होगी। यस सर। 2π थोड़ा पहले होगा 6, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो अगर मुझे Yes. इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो मैं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब ही तो कर्व की वैल्यू। ये फंक्शन हमारा ग्राफ किसका है? इसका है। तो मुझे साइन इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ है, तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 6 डालने पर y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। उसके लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए। इस लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी? ये लाइन 2π, 0 से पास कर रही है, और स्लोप कितना है इस लाइन का? 1 है। इसका स्लोप 1 था तो इसका स्लोप 1 ही तो आएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। तो मतलब क्या होगा? लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? y - y1 स्लोप
x माइनस x1। तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। हमें वैल्यू चाहिए थी 6 पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने पर 6 माइनस 2 पाई। आ रहा है समझ में? तो आप इस तरह से किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। इसका स्लोप कितना है -1 और ये पास कहाँ से हो रही है 3 पाई कॉमा 0। ऐसे आप किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो और उस पॉइंट पर जिस एक्स पर y निकालना है तो आपको y मिल जाएगा। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो? आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए आपके 2-3 सवाल है मेरे पास, इन्हें करिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, इनकी वैल्यू निकाल बताइए स्पीड से। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 और साइन इनवर्स ऑफ साइन 20। चलिए इन चारों का वैल्यू निकाल कर मुझे बताइए। करिए सभी लोग, ग्राफ आपके पास है, ग्राफ को और आगे तक बढ़ा लीजिए, एक्सटेंड करना है तो जरूरत पड़ेगी तो और आगे तक ले जाइए और बताइए इनकी वैल्यूज क्या होंगी। देखिए आपको एक जुगाड़ और सिखाता हूँ। कई बार आपको लग रहा हो कि जब 20 स्टेप में तो बहुत आगे तक ग्राफ ले जाना पड़ेगा, तो आप अगर ये जानते हो कि फंक्शन का पीरियड कितना है 2 पाई है, तो 20 में से हम 2 पाई का चाहे जितना मल्टीपल कम कर सकते हैं अपने मन से ही, वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसका भी आप यूज कर सकते हो सवाल को थोड़ा आसान करने के लिए। अगर फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो वैल्यू 20 पे निकाली जाए या 20 माइनस 5 पाई पे 2 पाई पे निकाली जाए तो बात बराबर ही तो बनेगी। क्लियर है? आप देखिए ग्राफ से निकाल के देखिए पहले तो आंसर। यस सर। निकालिए सारे सभी के आंसर्स निकाल के देखिए। कौन 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 नहीं है? कोई नहीं आया? ऑनलाइन तो ऑनलाइन करनी पड़ेगी, फिर क्या क्या करेंगे आप? नहीं आएंगे तो फोन करो, बात करें, देख ले फोन करें क्या करेंगे लोग। फोन लगा ले दोनों को, बात करें देख ले बीमार है क्या है, आएंगे नहीं आएंगे क्या करेंगे। कोई बात करें देख ले, पता चल जाएगी क्या कर रहा है वो तो। सर अगर ऐसे कर सकते हैं तो हम लोग किसी भी जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उसमें से उसमें पाई के मल्टीपल्स को ही घटाते जाएं आई के नहीं 2 पाई और के। उस पाई के मल्टीपल्स को घटाते जाएं और हमारी वैल्यू के जितने पास हो सके उतने पास ले आए। आई क्यों जीरो घटाओगे के यार? 2 पाई के मल्टीपल घटाओगे ना, पीरियड 2 पाई है, पाई क्यों घटाओगे? वैल्यू बदल नहीं जाएगी पाई घटाने से। आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। जो पीरियड है उसे घटाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो लॉजिकल दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई निकालूं और 2 पाई पीरियड है तो, या एफ एक्स निकालूं, इनमें ये तो समझ में आ रहा है कि 2 पाई पीरियड है तो सेम होंगे, पाई क्यों घटाऊंगा? 2 पाई घट तो घटा सकता हूँ, समझ में तो आ रही है क्या? सर थोड़ा देख के फिर देख के लॉजिक लगाओ ना यार। ये बताओ ना तो मुझे कि 2 पाई अगर पीरियड है तो पीरियड का मतलब ही क्या होता था कि 2 पाई अगर जोड़ दें या घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो हमें क्या 2 पाई घटाई तो दिया है? ये से 2 पाई से तो कर सकते हैं। 2 पाई से ही करना पड़ेगा। पाई अगर पाई पीरियड होगा, जो पीरियड होगा उसे घटा सकते हो आप, किसी भी चीज को थोड़ी घटा सकते हो। जो आपका पीरियड है उससे आप हटा सकते हो। यस सर। या आप ग्राफ से देख सकते हो, मैं ग्राफ से दिखाता हूँ। देखो आपको ग्राफ बनाना इतना मुश्किल काम थोड़ी है। देखिए पहला 5 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? पाई की वैल्यू 3.14 होती है और पाई और 3 पाई बाई 2 कितना होता है? 3 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 होगा 1.57 के आसपास। तो ये कितना आ जाएगा? 21 ऐसा आ जाएगा 4.7। साफ समझ में आ रहा है कि 3 पाई बाई 2 से तो बड़ा ही है, तो यहीं पर आ रहा होगा 5 भी इस जगह पर, 6 के पीछे इस जगह पर।
इस लाइन का इक्वेशन तो पहले ही निकाल चुके थे, ये इक्वेशन थी, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 5 माइनस 2 पाई, ये आंसर आ जाएगा। अब 10 पे चलते हैं। 10 कहाँ पर होगा? 3 पाई से कुछ बड़ा होगा, ये 3 पाई है और यहाँ होगा 7 पाई बाई 2। तो साफ समझ में आ रहा है 7 पाई बाई 2 तो 10 से बड़ा ही है, 11 के आसपास दिख रहा है, तो 10 आपका यहाँ कहीं आ रहा होगा इस जगह पर। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालें तो इक्वेशन 3 पाई 0 से पास हो रही है और स्लोप -1 है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 स्लोप -1 और x माइनस 3 पाई। ये y सॉल्व करने पर आ जाएगा 3 पाई माइनस x, इस लाइन का इक्वेशन। जब 10 पे निकालेंगे तो 3 पाई माइनस 10 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 10। वैसे ही अब 15 पे चलते हैं। ये हो जाएगा 4 पाई, ये 5 पाई। 5 पाई कुछ 15 से बड़ा होगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 9 पाई बाई 2। ये पॉइंट हो जाएगा 9 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 तो 15 से बड़ा है, इसको और चेक कर लो। 1.57 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 14 पॉइंट कुछ आ रहा है यहाँ, तो हमें निकालना है 15 पर, 15 यहाँ कहीं होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इसका स्लोप -1 है और पास कहाँ से कर रही है? 5 पाई 0 से। तो क्या आ जाएगा? y माइनस 0 स्लोप -1 और x माइनस 5 पाई, तो हो जाएगा 5 पाई माइनस x हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। ये 15 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 पाई माइनस 15 आंसर आ जाएगा। 15। यस सर। साइन बस सिमिलरली साइन 20 पर 20 कहाँ पर होगा? ये 5 पाई है, ये आपका 6 पाई आ गया, ये आपका 7 पाई आ गया। 7 पाई का अप्रोक्सीमेटली 21 के आसपास हो जाता होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। ये निकाल लेते हैं 6 पाई 13 पाई बाई 2 निकाल लेते 6 हैं। पाई से बड़ा है, 21। क्या तो 6 13 पाई पाई से बाई 2 बड़ा आ है। जाएगा, इससे बड़ा है 6 पाई बाई 2 से। सर 7 पाई माइनस 20। मैं पूछ रहा हूँ 6 पाई बाई 2 से 13 पाई बाई 2 से बड़ा है या छोटा है? करो बेटा करो ना। ये वाला जो पॉइंट है 13 पाई बाई 2 से बड़ा है या छोटा है 20, ये पूछ रहा हूँ। कर सर लीजिए। सर बड़ा है, बड़ा। हाँ बड़ा है, चेक कर लो भाई, यहाँ कहीं 20 आ रहा होगा, फिर अगर बड़ा है तो आप चेक कर सकते हैं ना। यहाँ आ रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो, स्लोप -1 और 7 पाई 0, तो y माइनस 0 -1 x माइनस 7 क्या आ जाएगा? ये सही लिख रहा हूँ ना? क्या आ जाएगा? 7 पाई माइनस x, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 पाई माइनस 20। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आप निकाल सकते हैं। सर 13 पाई बाई 2 20.4 आ रहा है। 20.4 आ रहा है, 13 पाई बाई 2 बड़ा आ रहा है। तो फिर ये इधर से आंसर आएगा, फिर इधर से बड़ा आ रहा है, तो चेक कर लीजिएगा। इधर से आएगा तो ये 6 पाई 0 से पास कर रहा होगा और स्लोप 1 है। 6 पाई 0 से पास कर रहा होगा, स्लोप 1 है, तो आंसर आएगा x माइनस 6 पाई, x 20, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफिकली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो फंक्शंस को याद करने की जगह। कोई फंक्शंस पूछे, कोई हमसे बोले कि भैया 9 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 2 के बीच में कैसा होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो आप देख लेना 9 ये रहा, 11 ये रहा, तो 9 से लेके यहाँ तक तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ आ जाएगा। इस तरीके से आपको डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डिफाइन करने से बेहतर है हम ग्राफ को याद कर लें और ग्राफ के हिसाब से आंसर टिक करें। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट, कोई परेशानी हो किसी को तो बोलिए। सर सर हाँ सर आप बता रहे थे कि जुगाड़ से कैसे करेंगे, ऐसे तो आ गया समझ। दोबारा 2.25 घटा भी सकते हो, लेकिन बस लॉजिक ये है कि इसकी वैल्यू घटाने के बाद -π/2 से π/2 के बीच में आ जानी चाहिए। इससे पहले मैंने इस वाले सवाल में इक्वल 5 साइन इनवर्स साइन 5 निकालना था मुझे, जैसे जुगाड़ी ग्राफ को यूज करना था, अब मुझे निकालना था, तो मैं समझ गया 5 पर निकालूं या 5 - 2π पे निकालूं, बात तो बराबर है।
अब अगर 5 माइनस 2 पाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर आ जाए तो इन्हें हटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो निकाल के देखो 5 माइनस 2 पाई की वैल्यू कितनी आती है, 2.5 आ जाएगा 6.28, ये आ जाएगा माइनस 1.28, ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। माइनस पाई बाई 2 Yes, आपका sir. माइनस 1.57 होता है, उसके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ गया तो इन्हें काटने में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 पाई का मल्टीपल घटा सकते हो, लेकिन भाई इतना ध्यान रखना होगा घटाने के बाद जो आपका नंबर आए वो आपका क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाना चाहिए। माइनस पाई बाई 2 से क्या? हाँ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओके के बीच में, तो इन्हें काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसे हम बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, हमने डिराइव जैसे किया था, इसको बदल लो। इस तरीके से बदल सकते हैं कि इसकी वैल्यू पर फर्क ना पड़े, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, और ये नंबर जो है हमारा बदलने के बाद माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। तो ये नंबर अगर हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाए और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? और नहीं तो ग्राफ तो आपको दिख ही रहे हैं, ग्राफ को तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हो। क्लियर है? Yes, जैसे sir. मान लो आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 चाहिए होता है, इसकी वैल्यू आपसे पूछते हैं वो लोग, तो आपको ग्राफिकली नहीं करना है तो आप क्या करेंगे कि 2 पाई का मल्टीपल घटाते हैं, तो 6 में से अगर 2 पाई घटा लें तो फंक्शन की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, साइन में से आप साइन फंक्शन में 2 पाई घटा दो तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ऐसा लिखने में कोई ऐतराज नहीं है। अब अगर ये नंबर आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर आ गया है तो आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 6 माइनस 2 पाई आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और सर अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग पाई माइनस एक्स हाँ, एक्स दे देंगे। फिर वो जुगाड़ कर सकते हो। जैसे आपका मान लो ये नंबर आपने निकाला, मतलब बहुत बड़ा नंबर था, घटा घटूने के बाद आपका ये शायद पाई से बड़ा मतलब 2 आ गया, सब कुछ घटाने के बाद क्या आ गया आपका 2 आ गया मान लीजिए, या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में आ गया। देखो 2 केस तो मैंने आपको याद कराए थे ना, ये दोनों। यस सर। अगर इस बीच में आ जाए तो एक्स लिख देना, और इस बीच में आ जाए तो उसे पाई माइनस एक्स लिख देना, तो आपका आंसर आ ही जाए कहीं ना कहीं तो। ठीक है, जैसे यस यस आपको सर कहा जाए साइन इनवर्स साइन 14 निकालने को कहा जाए मान लीजिए, ठीक है, इस लॉजिक से, तो 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई अराउंड 6 पॉइंट कुछ होता है, 2 पाई का मल्टीपल मैंने घटा दिया 6, 2 पाई घटाऊंगा तो 6.28 घट जाएगा, 4 पाई घटाऊंगा तो 12.56 घट जाएगा, तो मैंने 4 पाई घटा दिया इसमें से। 4 पाई घटाने से तो वैल्यू को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये घटा दूंगा और 14 में से कितना बचेगा 1 पॉइंट कुछ 44, कितना बच रहा है, ये बच रहा है ना, यस सर। और 1.44 तो आपका पाई बाई 2 से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक्स आ जाएगा, मतलब 1.44 ही आ जाएगा, इट मीन्स 14 माइनस 4 पाई, 4 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। यस और अगर मान लो ये बड़ा नंबर आ जाता, 15 ले लेते हैं, मान लो 15 लेते, तो 15 में से अगर मैं अगर अब मैं यहाँ से अगर 4 पाई घटाता तो कितना आता, 2.44, 2 कितना आता ये आता 2.44, ऐसे लिख सकते हैं, 15 माइनस 4 पाई भी लिख सकते हैं, ऐसा आ जाता, एक ही बात है। ठीक है, यस सर। अभी 2.44 आ गया, अब ये नंबर तो आपका इस रेंज में है, तो अगर ये x है तो आपका आंसर क्या होगा, पाई माइनस एक्स होगा, तो पाई माइनस 15 माइनस 4 पाई, अब आंसर कितना आ गया 5 पाई माइनस 15। देखो पहले कितना आया था, इतनी आ रहा होगा, यस सर, ये आया यही था। था यस सर 5 पाई माइनस 15। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई घटा के देख लो, उसके बाद जो बचा बचा नंबर है वो या तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हो तो एक्स लिख देंगे, और अगर वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा तो पाई माइनस एक्स लिख देंगे। बोलिए। यस सर यहाँ तक कोई तकलीफ कोई परेशानी हो किसी को तो बोलिए, आ रहा है समझ में?
यस सर। आगे बढ़ूँ अब? यस सर। ये नेक्स्ट फंक्शन हमारा, अब सारे के सारे ऐसे ही हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये डिफाइन करना है हमें। सबसे पहले डोमेन पे चलते हैं। डोमेन अगर आप देखोगे तो कॉस इनवर्स डिफाइंड कब होता है? पहली कंडीशन जब कॉस एक्स -1 में हो, और उसके बाद कॉस एक्स ऑलवेज डिफाइंड है, और ये भी ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहाँ भी डोमेन क्या आ जाएगा आपका? ऑल रियल नंबर आ जाएगा। बोलिए। यस सर। रेंज निकालने पे जाओगे तो cos x की वैल्यू हमेशा -1 to 1 में आएगी। इसके ऊपर जब आप इनवर्स फंक्शन लगाओगे तो आपको याद है कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता था, 0 to क्या आ जाएगा? 0 to पाई। पाई। ये आपका कॉस इनवर्स ऑफ cos x का डोमेन रेंज आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, यस अब फिर भी राम कहानी पुरानी वाली, डोमेन रेंज सेम कर लेते हैं। अगर x आपका 0 से पाई में है तो आप जानते हैं अगर ये डोमेन है तो रेंज भी यही है, तो आपका cos इनवर्स cos x x हो जाएगा। बोलिए। यस सर। इसका पीरियड भी 2 पाई आएगा, पीरियड इसका भी कितना होगा? 2 पाई होगा। और फिर x अगर आपका पाई से 2 पाई में है तो आपकी आवाज की कोई और आवाज भी आ रही है सर। क्या बेटा? सर आपकी मेरी आवाज के अलावा और आवाज भी आ रही है तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, ये सर थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा था। तो cos इनवर्स cos x आपका x हो गया 0 to पाई में, और अगर अपन जब पाई से 2 पाई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब डोमेन आपका रेंज के बराबर नहीं रहा, तो मैंने कहा था यहाँ कुछ वेरिएशंस करने पड़ेंगे इस तरीके से कि फंक्शन की वैल्यू पे भी फर्क ना पड़े, और हमारा जो डोमेन जो हमारा x है ये रेंज वाले में आ जाए। तो cos इनवर्स cos x को अगर मैं लिख दूं cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई माइनस x, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो आप देखिए, अगर x का वेरिएशन पाई से 2 पाई के बीच में है तो -x का वेरिएशन -2 पाई से -पाई के बीच में हो जाएगा, और 2 पाई अगर ऐड कर दूं तो 0 से पाई के बीच में हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो आप क्या कह सकते हो कि 2 पाई माइनस x हमारा उसका वेरिएशन वही हो गया जो रेंज का वेरिएशन था, इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ आपका 2 पाई माइनस x आ जाएगा, इतने से हमारा काम हो जाएगा, बाकी तो फिर पीरियोडिक है इसके बाद। ऐसा हम कह सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos x के लिए कि वो x हो जाएगा अगर x 0 to पाई है तो, और अगर पाई से 2 पाई के बीच में क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस x हो जाएगा। इतना आप याद रखिएगा। आप इसे डेवलप कर सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा ये याद रखें तो ही बेहतर है। तो cos इनवर्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई माइनस x आपका हो जाएगा। क्लियर है? यस यस इतना सर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया सर। चलिए ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो 0 से पाई में तो हमारा फंक्शन आया ये y इक्वल टू x,
अब पाई से 2 पाई का फंक्शन ड्रॉ करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी, ये बनेगा 0 से 2 पाई का। मतलब साइन का ग्राफ जो था -π/2 से 3π/2 वही शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, ऐसे हो सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। पीरियोडिक है तो ये आ जाएगा 2 पाई से 3 पाई में, तो 3 पाई से 4 पाई में, फिर 4 पाई से 5 पाई में, 5 पाई से 6 पाई। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? इस तरीके Yes, से sir. ग्राफ पीछे भी आ जाएगा ऐसे ही, ये -π, ये -2 पाई एंड सो, ऐसा आ जाएगा। ग्राफ अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अगर आपको ये ग्राफ्स याद हो जाएंगे, जैसे बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ग्राफ दोनों एक जैसे ही हैं, बस क्या फर्क पड़ा, एक -π/2 से स्टार्ट की थी हमने, ये जो लाइंस ड्रॉ करना चालू करी थी, एक 0 से स्टार्ट करी और फिर एक जैसी कहानी चल रही है। आपको इनका रेंज भी दिख ही रहा है, यहाँ पर 0 से पाई है, वहाँ रेंज दिख रहा था -π/2 से π/2। डोमेन ऑल रियल नंबर है, पीरियोडिक फंक्शन है, इस तरह की कई सारी बातें आप कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाए तो आप निकाल पाएंगे। cos इनवर्स ऑफ cos 5, cos इनवर्स ऑफ cos 10, cos इनवर्स ऑफ cos 15, cos इनवर्स ऑफ cos 20। निकाल पाएंगे इनको? यस सर। यस सर। चलिए घर पर जाके निकालिएगा, मतलब क्लास के बाद निकालिएगा। मैं निकाल के दिखाऊंगा, निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। कर लेंगे। निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ tan x। ये डिफाइन करना है। ये कैसे डिफाइन होगा? सबसे पहले डोमेन, अगर आप डिफाइन करने के बारे में सोचोगे, सबसे पहले tan इनवर्स ऑलवेज डिफाइन। पहली कंडीशन तो क्या बनेगी आपकी? tan इनवर्स डिफाइन करना है, tan इनवर्स तो ऑलवेज डिफाइंड होता है, कोई कंडीशन नहीं बनेगी। दूसरा, फिर tan इनवर्स भी डिफाइंड हो। ये डिफाइंड कब नहीं होता? व्हेन x इज नॉट, x कितना होना चाहिए? अगर आप ध्यान से याद करोगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर आपका tan डिफाइन नहीं होता। क्लियर है? यस तो डोमेन क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज के बारे में बात करें, रेंज कैसे आएगा इसका? tan x का वेरिएशन कितना आता है? ग्राफ हमें याद है, tan x का इसकी वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी में आती है और इसके ऊपर लगा रखा है tan इनवर्स फंक्शन, और ये ग्राफ होता है आपका tan इनवर्स x का। तो रेंज कितना आ जाएगा इसका? -π/2 से π/2 ओपन। ये आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ tan x का डोमिनेंट रेंज। कोई डाउट, कोई परेशानी हो किसी को तो बोलिए। सर हाँ बेटा। सर मतलब हर बार ऐसा हो रहा है कि जैसे डोमेन तो उस फंक्शन की 10x वाली हो जाती है सेम बिल्कुल, हाँ और जो रेंज है वो उसकी हो जाती है tan इनवर्स वाले की। ऐसा ही उसमें हुआ था, cos x की डोमेन आ रही थी और उसकी रेंज आ रही थी। ठीक है, फिर याद कर लो आप, याद करने के लिए ठीक है, आपके लिए ऐसा हो रहा है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिख भी रहा है फंक्शन, आखिरी फंक्शन तो tan इनवर्स ही है। अब ये रेंज जरूरी नहीं थी पूरी आती, हो सकता है इसका सबसेट भी आ सकता था, लेकिन इन केसेस में नहीं हो रहा है,
इन केसेस में तो पूरी रेंज आ पा रही है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा है हमें, वो इसका पीरियड। आप बताइए कितना होगा इसका पीरियड? सर पाई। पाई। और पाई आने से हमें क्या फायदा हो गया कि हमें 2 बार डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि -π/2 से π/2 में डोमेन रेंज अगर सेम हो जाती है तो tan इनवर्स ऑफ tan x आपका x हो जाएगा, बोलिए। यस यस सर। और दूसरा डिफाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि पीरियड इसका पाई है, यही रिपीट करेगा तो बार बार, बोलिए। दोबारा बता दो। क्या चीज दोबारा बताऊं? डोमेन रेंज द्वारा बताना है, पीरियड द्वारा बताना है, नहीं क्या सर, द्वारा बताऊं? पीरियड के बाद आपने क्या बताया? इसके बाद पीरियड के बाद कुछ भी नहीं बताया, इसे डिफाइन कर रहा हूँ बस केवल। इसे आप डिफाइन कर रहे हो जैसे पहले किया था कि x अगर -π/2 से π/2 में लिया तो डोमेन रेंज सेम हो गई, तो y = x हो जाएगा। ये हट जाएंगे ना दोनों। यस सर यस। और दूसरा केस करने की यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसका पीरियड पाई है, ये पाई इंटरवल तो हो ही गया है। इसी ग्राफ को रिपीट करा दूंगा आपको, बोलिए। यस सर। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है tan इनवर्स tan x, केवल बस -π/2 से π/2 में x हो जाएगा और ये रिपीट कर जाएगा। ग्राफ बनाएंगे इसका, ऐसा होगा -π/2 से π/2 में y = x लाइन आ जाएगी। एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। और अब यही पीरियड है इसका, तो π/2 से π/2 में यही ग्राफ रिपीट कर जाएगा, तो वापस से ही जाना जाएगी ऐसे सेम लाइन। क्लियर है? यस सर। 3π/2, ये 5π/2, ये 2π, वापस से फिर सेम लाइन आ जाएगी। आ रहा है समझ में? इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही आपको? ये ग्राफ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x का, बोलिए। यस ये इनकी वैल्यू भी घर जाके निकालिएगा। ये चारों वैल्यू निकालिएगा। कोई डाउट, कोई परेशानी हो इसमें तो बोलिए। ठीक है, ठीक है, यस यस नोट कर लिया। सर। एक मिनट रुकिए। यस सर कर लिए। नेक्स्ट, cot इनवर्स ऑफ cot x। डोमेन के बारे में बात करते हैं। cot इनवर्स तो ऑलवेज डिफाइंड है, तो फिर cot x डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिफाइन कब होगा? cot x n पाई पे डिफाइन नहीं होता। इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। रेंज की बात करें तो cot x का वेरिएशन -∞ से ∞ आता है, और cot इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 to पाई। जैसा ही कह रहे थे देखो, वैसा यहाँ सभी जगह हो रहा है। सही बोल रहे थे कि डोमेन आ गया cot x का और रेंज आ गई cot इनवर्स x। ऐसे आप याद भी रख सकते हो, हर बार ही हो रहा है ये। तो आपका cot इनवर्स ऑफ cot x का हमने डोमेन रेंज बना लिया। पीरियड के बारे में बात करोगे तो आप कह सकते हो इसका पीरियड भी पाई हो जाएगा, क्योंकि cot x अगर रिपीट कर जाएगा ये पूरा फंक्शन भी रिपीट कर जाएगा। तो हमारा डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, रेंज हो गया 0 to पाई, और पीरियड हो गया पाई।
और पीरियड अगर पाई हो गया तो डिफाइन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर डोमेन रेंज को मैच करा लूँ तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स आपका कॉट एक्स हो जाएगा, और बाकी डिफाइन करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि पीरियड पाई है। क्लियर है? तो बाकी डिफाइन करने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीरियड केवल पाई है, तो आपको रिपीटेशन हो जाएगा। बोलिए, Yes. ना नोट Yes, कर sir. लीजिए। इस तरह से रिपीटेशन होने लगेगा। आ रहा है समझ में? Yes. ऐसा ग्राफ आपका आ जाएगा ऑफ कॉट एक्स का। ये सब डिफाइन करिएगा। नोट कर लिया? सर अभी नहीं करा। एक सेकंड। कर लीजिए। ठीक है, Yes. नेक्स्ट लिखिए y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। इसके डोमेन के बारे में अगर हम बात करें तो कोसेक इनवर्स डिफाइन करने के लिए ये हमें इसके बारे में सोचना है कि भैया डोमेन क्या होगा। सबसे पहले कोसेक इनवर्स डिफाइन करने के लिए आपकी पहली कंडीशन क्या बनेगी कि सर एक कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। और आप कहोगे तो ऑलवेज ऐसे ही होता है हमेशा, यहाँ से तो एक्स आर ही आ जाएगा, फिर आपको ये कोसेक एक्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोसेक एक्स ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता। तो ये कब डिफाइन नहीं होता? ये आपका एन पाई पर डिफाइन नहीं होता है। तो आपका फाइनल डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। जैसे बोल रहे थे यहाँ भी आ गया है, इसी का डोमेन आ गया है। ठीक है, रेंज पे चलते हैं। इसकी वैल्यू आएगी -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। जब इसके वेरिएशन के बारे में सोचेंगे तो कोसेक का ग्राफ हमने देखा था, इसकी वैल्यू क्या आती थी? -π/2 से π/2 आती थी एक्सेप्ट 0। ये आपका आ जाएगा। और अगर रेंज की बात, पीरियड की बात करोगे तो 2π ही आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए।
नो सर। अब डिफाइन करने पे जाओगे तो x अगर -π/2 से π/2 के बीच में अगर होगा, जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो, तो आप कह दोगे कि डोमेन रेंज मैच करा ली है, तो x ही आ जाएगा डिफाइन करने पर। और जब आप π/2 से 3π/2 में जाओगे, पाई को छोड़ के, तो आपका पाई माइनस एक्स आ जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ मैं एक्स को लिख दूंगा पाई माइनस एक्स, ये एग्जैक्टली वही सब कहानी बन जाएगी जो साइन इनवर्स साइन एक्स से बनी थी, मतलब रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है। मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ, बस एन पाई वाले पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी सारी की सारी राम कहानी क्लोज है। कैसी है? वही है जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की थी, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की कहानी एग्जैक्टली कैसी बन गई है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसी ही बन गई है। तो अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल क्या डिफरेंस आया है यहाँ पर, केवल कि एन पाई वाले पॉइंट्स गायब हो गए। तो अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो आपका एग्जैक्टली वही ग्राफ आएगा जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आया था। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। बस केवल फर्क क्या पड़ गया, ये वाले पॉइंट्स गायब हो गए, बस ये फर्क पड़ गया है कि ये वाले पॉइंट सब गायब हो गए, और तो कोई डिफरेंस नहीं आया। क्लियर है? यस सर। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमें साइन वाला लॉजिक याद है, तो उसी से कोसेक कर लेंगे, बस एन पाई वाले पॉइंट छोड़ने हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे Yes. पूछूं कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 5, ये कितना होगा? तो उतना ही होगा जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 था। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, बस इन पॉइंट को छोड़ के। तो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 5 और साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम ही हो जाएगी। कह सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, बोलिए। यस। सेम कहानी हो गई। आखिरी केस बचा हुआ आपका, इसमें सवाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आंसर साइन में आए तभी कोसेक में आ जाएंगे बस, और इन पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। लास्ट केस, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, तो एग्जैक्टली सेम बनेगा। डोमेन क्या आ जाएगा इसका? ऑल रियल नंबर्स except the point at which sec x is not defined. It means odd multiple of π/2. रेंज क्या आएगा? वही आएगा जो पहले आया था, जो कॉस में आया था, वही 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, और पीरियड इसका भी 2 पाई है। बोलिए। और ग्राफ डिफाइन करोगे तो एग्जैक्टली वैसे डिफाइन होगा जैसे हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डिफाइन हुआ था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है सर। आ रही है। तो ग्राफ में भी कोई डिफरेंस नहीं, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हटा देंगे। तो मेरे हिसाब से इनको तो अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स एक ही बात है, बस कौन से पॉइंट घटा देने हैं, एन पाई वाले पॉइंट गायब कर दीजिएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स या सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये भी एग्जैक्टली सेम है, बस कौन से पॉइंट गायब कर देने हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाले पॉइंट गायब कर देने हैं। इस तरीके से आपका बनता जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स तो एग्जैक्टली एक जैसी ही कहानी हो जाएगी, ऐसा आप कह सकते हैं। ये आपका आखिरी केस हुआ इस वाले का, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। चलिए, कोई डाउट हो यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलिए। क्लियर है? यस। यस सर। यस सर। आगे बढ़े? सर एक मिनट नोट कर। नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे 6 के 6 केसेस जो हमने डिस्कस किए ना, घर जाके अपने आप करके देखिएगा पहले।
जैसे मैंने समझाया, अपने आप डोमेन निकालिएगा, रेंज निकालिएगा, पीरियड निकालिएगा, फिर फंक्शन को डिफाइन करिएगा, फिर ग्राफ बनाइएगा। ये काम बिना देखे करना है एक बार आपको, ठीक है? ये बेटा अच्छे से रिवाइज करिएगा वरना भूल जाएंगे इन सबको, ठीक है? सर एक बार ऊपर कोसेक वाला दिखा दीजिए। ठीक है सर। तो बताएंगे मुझे कॉस इनवर्स कॉस 4 की वैल्यू कितनी होती है? सभी लोग बताइए कितना आएगा ये? सर 2 पाई माइनस 4। 2 पाई माइनस 4। इस तरह के सवाल कर पाएंगे आप लोग क्या? एक और करके बताइए, ये कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 7? सर 7 माइनस 2 पाई। चेक कर लेते हैं। 7 minus 2 pi. अप्रोक्सीमेटली 7 क्या होगा? 2 पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा। पाई बाई 2 पाई, यहाँ 2 पाई है, 2 पाई, ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 होगा 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 7 से बड़ा हो ही जाएगा मुझे लगता है। हाँ यस सर। यस सर। तो हो ही जाएगा, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 7। ये वाला ग्राफ आएगा, स्लोप तो 1 है और पॉइंट है 0,2 पाई। क्या आंसर बताया आपने मुझे? 7 minus 2 सर। 7 माइनस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 7 minus 2 pi. 7 माइनस 2 पाई। मुझे लगता है इस तरह के सवाल आप डील कर लेंगे। यस सर। यस, क्वेश्चन करिए। लॉगरिथम ऑफ tan inverse x raised to greater than 1. Solve this inequality. सर 5 क्या कितनी बार दिनों क्या बोला आपने? सर 5 सेट आएगा सर। I said no solution. यस सर सही है। जैसे ही आप यहाँ एंटीलॉग लोगे तो क्या आ जाएगा? tan inverse x greater than 2, और आप जानते हैं tan inverse x कभी भी 2 से बड़ा होता ही नहीं है, तो आंसर इज नो सोल्यूशन। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। आ रहा है। एक और करिए। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। cot inverse x whole square minus 5 cot inverse x plus 6 greater than 0. Solve this inequality. करिए। सर x belong to 0 to pi. नहीं सर और रियल नहीं, 5 सेट। x belong to 0 to 2 union pi to 3 to pi। सर 5 सेट हो। हाँ 5 सेट। नहीं, सर माइनस इंफिनिटी कॉट 3 यूनियन कॉट 2 इंफिनिटी। वेरी गुड। किसने किया ये? क्या नाम आपका? सर अंश। क्या? अंश। अंश। आपका ठीक है अंश। चलिए, मुझे पता नहीं आप लोग क्या कलाकारी कर रहे हो जो आपका आंसर नहीं आ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सबसे पहले तो मैंने cot इनवर्स x को t नाम दे दिया, ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करूंगा तो t माइनस 2 t माइनस 3। सॉल्व करूंगा तो आइदर t लेस देन 2
और t ग्रेटर देन 3, ये आ जाएगा। t मैंने माना था cot इनवर्स x को, तो cot इनवर्स x लेस देन 2 और cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब हम ग्राफ के बारे में सोच लेते हैं। दोनों साइड देखिए, कॉट लगाने में दिक्कत आएगी मुझे। कॉट लगाने में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि मुझे पता नहीं कॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना? एक कलाकारी जरूर कर सकता हूँ इससे, मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। हाँ देखिए, एक कलाकारी दिमाग में आ रही है, ऐसे जरूर कर सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को हम, इस 2 को हम कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2 तो शायद लिख सकते हैं। आप ग्राफिकली कर लीजिए, आपके लिए कंफर्टेबल हो ज्यादा रहेगा। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए कॉट इनवर्स एक्स का। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का, ऐसा ग्राफ आता है आपका कॉट इनवर्स एक्स का। ये 0, ये π/2 और ये पाई, ऐसा ग्राफ होता है। अब देखो, ये पाई का मतलब होता है 3.14 और π/2 का मतलब होता है 1.57। तो 2 वैल्यू हो रही होगी कॉट इनवर्स एक्स की, वो यहाँ कहीं हो रही होगी 2 वैल्यू हुई है। एक किस पॉइंट पर हो रही है? इस पॉइंट पर हो रही है। और 3 वैल्यू यहाँ कहीं हो रही होगी कॉट इनवर्स एक्स की, वो किस पॉइंट पर हो रही है? इस पॉइंट पर हो रही है। आ रहा है समझ में? यस। ये पॉइंट पता करो पहले, तो कौन सा पॉइंट है जहाँ कॉट एक्स की वैल्यू 2 हो रही है। तो कॉट एक्स की वैल्यू अगर 2 हो रही है तो एक्स कितना होगा? दोनों साइड कॉट इनवर्स ले लो, तो बन जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 2। बोलिए, अब ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स, एक मिनट जाइए, कॉट इनवर्स कॉट एक्स जोड़ो कर दी मैंने क्या? एक मिनट, कॉट एक्स 2 थोड़ी है, कॉट इनवर्स एक्स 2 है। गड़बड़ लग रही है। कॉट इनवर्स एक्स 2 कब हो रहा है पता करना है। क्या पता करना है? कॉट इनवर्स एक्स 2 कब हो रहा है। अप्लाई द कॉट ऑन बोथ साइड। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट 2, ये आपका एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट कितना है? कॉट 2 है। ऐसे ही यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 3 हो रही है, तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 3 हो रही है। अप्लाई द कॉट ऑन बोथ साइड। ये आपको सिखाया है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो एक्स ही हो जाता है। तो ये पॉइंट आपका कॉट 3 आ जाएगा। कहानी खत्म हो गई। आपको कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 से छोटी चाहिए, मतलब यहाँ ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा आपको 2 से छोटा। और आपको वैल्यू 3 से बड़ी चाहिए, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड पॉसिबल ग्राफ है। पॉसिबल एक्स क्या है? -∞ से cot 3, और फिर इसके बाद cot 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे जाके ऐसे हैंडल करनी पड़ेगी ग्राफिकली। ग्राफ यूज करके हैंडल करेंगे तो गलती का स्कोप नेग्लिजिबल है। अब ग्राफ के बिना हैंडल करेंगे तो गलती होने के चांस भी रहेंगे। क्लियर है? यस। ये बताइए मुझे, आप बाइनोमियल का आखिरी वाला डी भी हमारा बाकी है ना अभी? ये सर उसके आखिरी के कुछ सवाल बचे हैं डिस्कशन के लिए। ठीक, अभी कर नहीं पाए उसे क्या? कर लिए सर। आज डिस्कस कर लेंगे, मैं टाइम आपको भेज दूंगा शाम के टाइम, ठीक है ना? यस। और फंक्शन में कोई होमवर्क दे रखा था क्या? नो सर। नो सर। फंक्शन का होमवर्क मैं चेक कर लेता हूँ, आपको मैसेज कर देता हूँ अभी, या मैं शीट ओपन ही कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हमने कहाँ तक कर लिया है फंक्शंस? सेक्शन जी फंक्शन कर में लिया कहाँ था, तक उसमें डिस्कस कर लिया क्वेश्चन होमवर्क रह गया बेटा? था। हाँ, तो सेक्शन जी पार्ट 2 में सर एक क्वेश्चन रह गया था। डिस्कस, अच्छा मैं अभी देखा नहीं, मैं अभी देख लूंगा उसे, अभी देख लूंगा क्लास के बाद। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव में सारे सेक्शन हो गए हमारे जी तक? सब्जेक्ट में सारे हो गए हैं ना जी तक? तो
चलिए एच पे आ जाते हैं हम। डिफाइन ग्राफ फंडामेंटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्या दे रखा है एच? हाँ एच आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, एच आई। ऐसा करिएगा आप एच आई करके लाइएगा, वैसे आप काफी सारा कर सकते हैं, फिर सब्जेक्टिव में से आप एच आई और जे तीनों ही जे कर पाएंगे क्या? एच आई कर लीजिएगा, जे में कल की बात कर लेंगे। आप सुन रहे हैं मुझे ना? सर कल हॉलीडे होगी क्या क्या? कल छुट्टी होगी ना? क्लास होगी तो होमवर्क करना है, छुट्टी होगी तो नहीं करना है। एच और आई कर लीजिएगा आप अभी केवल सब्जेक्टिव में, कर पाएंगे? यस सर। सब्जेक्टिव में Yes, sir. एच और आई, ठीक है। कल ठीक है, छुट्टी होगी तो ऐसा करते हैं, कल छुट्टी होगी तो मैं आपकी डाउट क्लास शाम की जगह कल ही लगा लूंगी आपकी, आधा घंटे की डाउट क्लास जो होनी है। बोलिए। सर कल ही लगा लीजिएगा। यस सर। ऐसा कर लेंगे, Yes, शाम sir. की जगह कल लगा लेंगे डाउट क्लास को, उसमें आपका जो बाइनोमियल रह गया है वो 10 सवाल हमने उसके दिए थे आपको, इक्विलिब्रियम के, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस, चलिए ऐसा कर लेंगे, चलिए फिर, थैंक यू। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.